नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। बढ़ती महंगाई ने दूध के रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि गरीब आदमी का अपने बच्चों के लिए दूध खरीद पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। दूध की बात की जाए तो दूध के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ शहरों में दूध 80 रुपए लीटर मिलता है तो कुछ शहरों में 70 रुपए लीटर मिलता है। गांव जैसे छोटे छोटे इलाकों में भी दूध के रेट 50 से 60 रुपए प्रति लीटर हैं। इतनी महंगाई के चलते एक गरीब आदमी का अपने बच्चों के लिए इतना महंगा दूध खरीद पाना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से बहुत से गरीब बच्चों को दूध का पोषण नहीं मिल पाता है। ऐसे में आज के समय में दूध मिलावटी भी आता है, जिससे हमारे शरीर को काफी नुकसान होता है। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे आप घर पर ही दूध बना सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सोयाबीन की दाल से दूध बना सकते हैं। तो देर ना करते हुए देखते हैं हमारी ये खास वीडियो। सबसे पहले आपको सोयाबीन की दाल को रात को भिगोकर रखना है। अगर आप 1 किलो दाल लेते हैं तो 1 किलो दाल को आपको रात भर भिगोकर रखना है। उसके बाद सुबह जब आप उसको छानेंगे तो उसका जो पानी है उसे निकाल दें और उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर लेकर मिक्सी में डालकर उसको पीसे, उसको ग्राइंड करें। पानी डालें उसमें, उसको पानी डालकर ग्राइंड करना है। उसके बाद उसको बारीक जब वो पिस जाए तो उसके बाद निकालकर छन्नी की मदद से उसको छानना है। छानने के बाद आपको दूसरे बर्तन में एक कपड़े से, बिल्कुल बारीक कपड़े से उसमें छानना है दोबारा उसको। उसके बाद उसका रॉ मटेरियल अलग कर देना है और जो उसमें से दूध निकलता है उसको आपको गैस पर पकाना है। गैस में पकाने के बाद आपका वो दूध बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो उससे दही बना सकते हैं और इसके बाद जो आपके पास रॉ मटेरियल बचता है उससे आप पकौड़े बना सकते हैं। उसको आप सोयाबीन की बड़ी बना सकते हैं। धूप में सुखाएंगे तो उससे बड़ी बन जाएगी। दूध गर्म करने के बाद अगर आप पनीर बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा विनीगर डाल दें, या तो फिर आप विनीगर के बदले उसमें अजीनोमोटो थोड़ा सा घोल कर वो डाल सकते हैं, जिससे दूध जो है पूरी तरीके से फट जाएगा। जिसके बाद आपको उसको छान लेना है और छानने के बाद वो पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। उसको आप थोड़ी देर के लिए दबा के रख दें किसी चीज से। छानने के बाद वो पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। मैम, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रंजू मिन्हास है और मैं पिछले 10 साल से डेडिकेटेडली एनवायरनमेंट पे ही काम कर रही हूँ कि कैसे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी और मिट्टी को कैसे प्रदूषण से बचाया जाए, उसके ऊपर मेरी रिसर्च है। और किचन वेस्ट उसका जो मेन हिस्सा है, जो हम लोग अपने घरों में जो प्रदूषण कर रहे हैं वो है किचन से जो भी हमारा वेस्ट निकलता है उससे जो प्रदूषण हो रहा है, तो उस पे काम जाना है। मैम, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा और यहाँ पे दिखाया गया था कि कैसे सोयाबीन से दूध निकाला जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे हमारी जनता को। जो हम अपने क्लासेस लेते हैं रीजनरेटिव लाइफस्टाइल की, कि हमें कोई भी चीज खरीदते हैं वो फ्रेश हो, सीजनल हो, लोकल हो। तो जब हम ये भी घरेलू उद्योग में आता है। लेकिन अगर हमारे जो महिलाएं हैं, हम सबको इस चीज की ट्रेनिंग दे दें तो एक जो डिपेंडेंस है हमारी डेयरी के ऊपर वो थोड़ी कम होती है। पूरा प्रोसेस बताते हैं। जी मैम, वो तो मैं आपकी बात समझ गई कि हम लोगों को जागरूक कर देते हैं, लोगों को बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि किसी के पास पैसे होते हैं बिजनेस करने के लिए और किसी के पास नहीं होते। जिनके पास पैसे नहीं होते उनका कैसे आप सपोर्ट करते हैं? उन्हीं क्यों बता रही हूँ ना मैं। पहला तो है कि जैसे सपोज करो मैं सक्षम हूँ, अभी मैंने ये अपने प्योर वॉश नाम से एंटरप्राइज शुरू किया है, ठीक है, हो गए 3-4 साल। तो उसमें जो रॉ मटेरियल है वो हम अपनी महिलाओं से उनको ट्रेन कर दिया बनाना कैसे है जी, फ्रूट वेस्ट, फ्लावर वेस्ट से। उनसे हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके और फिर उसको फॉर्मुलेट करके एंड देन फर्दर मार्केटिंग, बिकॉज हर स्टेप पे चैलेंज है जी। मतलब पहले तो बनाने में है ना, फिर पैकेजिंग में, फिर उसको मार्केटिंग में, उसके पहले फाइनेंस। तो इसलिए और प्लस
लोन का तो एक ऑप्शन है। पहले तो मार्केटिंग की, जो मार्केटिंग करते हैं उसमें भी हम अच्छा खासा मार्जिन लेडीज को देते हैं, ताकि वो जो दूसरे मार्केट शॉप से ना जाके उसको आगे करके, अगर वो खुद उनका 25-30% उसमें फायदा हो जाता है तो आई थिंक गुड। फर्स्ट वो मार्केटिंग, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब पैकेजिंग में भी उनको हम देते हैं कि आप पैकेजिंग में हमारे लिए थैले बना दो, या गत्ते के वो बना दो, या मैंने पाउचेस बनवाए थे एक लड़की से उसके सोप पैकिंग के लिए, इसके जूट के। तो जूट की पैकेजिंग में क्या होगा, ना तो साबुन वेस्ट जाएगा और प्लस आप उसको एज ए स्क्रब यूज कर सकते हैं। मैम अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है तो फाइनेंशियली आप उसको कैसे सपोर्ट करेंगे? फाइनेंशियली हम तो ये प्रोडक्ट सेल में हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, हमने अभी एक वाओ डेली स्टोर खोला है, हो गए 2-3 महीने। उसमें क्योंकि मेन लोगों को आता है कि रखने की जगह नहीं है, तो उसमें हमने उनको ये एनकरेज किया कि अगर आपका प्रोडक्ट है आप हमारे स्टोर पे रखो। अगर किसी को उसको देखना है तो मोस्ट वेलकम, वो आके देख सकते हैं। तो उसके हमने कोई चार्ज वार्ज नहीं लिया, क्योंकि जो भी हमारे रिसोर्सेज है ना, एक शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि जो चीज मेरे पास है वो मैं शेयर करूं, अगर मैं किसी को हेल्प कर सकती हूँ। और मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है अगर, तो बहुत लेडीज के पास प्रोडक्ट है, तो और फिर वहां से अभी हमने जो और हम प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे अगर सपोज करो 100 महिलाएं इकट्ठी जुड़ी हैं, सबको आटा भी चाहिए, अचार भी चाहिए, दाल भी चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए, साबुन भी चाहिए, तो क्यों ना जो ऐसी महिलाएं प्रोडक्ट्स बना रही हैं, हम कम से कम, अब राखी का त्योहार आ रहा है जी, आपस में ही लें, मार्केट में चाइनीज राखी ना खरीदने जाएंगे। तो आप देखो मैम, जैसा कि अभी आपने बताया राखी का त्योहार आ रहा है, तो क्या इस पे भी कोई आप छोटा सा लोगों को बनाने का तरीका नहीं, मैं नहीं सिखा राखी रही। से पहले देखो जी, पूरी दिल्ली में क्या, पूरे इंडिया में हुनर कूट कूट के भरा है जी, और हमारे ऑलरेडी 3-4 ग्रुप्स हैं जो राखी बना रही हैं। अच्छा। तो उनको अभी हमने राखी की, उन्होंने बोला हम ट्रेनिंग देंगे, तो हमने बोला हाँ आप आइए, दीजिए ट्रेन। तो हम एक बेसिक, हमने उसका ये रखा है कि एक छोटी सी फीस 50 रुपए 100 रुपए, जो भी सीखने आए इतनी फीस हम अपने ट्रेनर को देंगे, क्योंकि उसका आने का खर्चा और ये बस, बहुत ज्यादा हम नहीं, बिकॉज हम अगर डोनेशंस की वेट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हमें एक रोड ब्लॉक हो जाएगा। तो हम उस रोड ब्लॉक की भी वेट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा ये काम धीरे धीरे चलता रहे। हमारे चैनल के माध्यम से मैम आप देश की जनता को, हमारे जो यूथ हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अभी बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और बहुत नए नए बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जो साइंटिफिक मेथड्स हैं अपने, जो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, उसको हम ऑर्गेनिक नेचुरल के साथ कंबाइन कर दें, दोनों की पावर को, तो उससे क्या होगा कि हमारे पर्यावरण, जो एनवायरनमेंट, हमें खुद को एनवायरनमेंट को बचाना है, मतलब खुद को बचाना है और आने वाली जनरेशन्स को बचाना है। तो अगर हम ये एक इन दोनों का अच्छा संगम हो जाए, साइंस का और जैसे आयुर्वेदा का, ठीक है, तो क्या होगा कि पर्यावरण तो बचेगा, हेल्थ भी बचेगी, समाज भी सुदृढ़ होगा। मैम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम जयश्री है। मैम अभी आप यहाँ पे सोयाबीन से कुछ बना रहे थे, तो क्या था वो और किस तरीके से उसको बनाया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस आपसे जानना चाहेंगे। ये सोयाबीन है, जो सोयाबीन की जिसको दाल बोलते हैं जी, तो इसको हमने 7-8 घंटे भिगोया और 7-8 घंटे भिगोने के बाद में इसको अच्छी तरह से धोया हम लोगों ने 2-3 पानी से, फिर दोबारा इसको धोया और उसके बाद हमने इसको मिक्सी में पीसा जी, मिक्सी में पीस के 2 बार छाना, एक बार छन्नी से छाना, एक बार कपड़े से छाना इसको जी। उसके बाद इसको बॉईल कर देंगे और बॉईल करने के बाद हम इसका दूध भी दही भी बना सकते हैं और इसका पनीर भी बना सकते हैं। और पनीर भी हम 2 तरीके का बना सकते हैं, एक मसाले वाला, एक प्लेन पनीर बना सकते हैं। तो मैम ये सोयाबीन जो है कितने तक की पड़ जाती है 1 किलो के हिसाब से? ये 100 रुपए का, 120 रुपए का इस तरीके मिलता है और आप बल्क में लो तो शायद 70-80 रुपए का भी मिल जाएगा। तो आपने ये आइडिया कहाँ से निकाला, मतलब कहाँ से लाया आप ये आइडिया? ये मैंने मैं अम्बाला गई इसका ट्रेनिंग लेने के लिए ना, अम्बाला गई और वहाँ से जाके मैं सीख के आई। लेकिन उनके पास तो मशीन थी जी, जो 2.5-3 लाख की मशीन है जी, लेकिन मैंने वहाँ देख के आइडिया लगाया कि इसको हम घर में भी कर सकते। तो मैं कई बार इसको अपने घर में, मैं इसको, अब मैं आजकल इसी का दही भी और इसी का पनीर भी हम लोग घर में बना रहे हैं। तो जो इसका रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि अभी आपने दिखाया था, तो उसमें क्या किया जाता है उसके रॉ मटेरियल का? उसका आप उसके बढ़िया बना सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो अब आगे आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने वाले मैं हैं? तो बड़ी मशीन खरीद के इसको आगे बढ़ाना। कोई एनजीओ है जिसकी मदद से आप ये काम करेंगे? हाँ, मैडम का है, रंजू मैडम का है एनजीओ। किस नाम से है? हम इनका
काफी सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं और समय समय पे बहुत सारी ट्रेनिंग लेते भी रहते हैं नेचुरल के ऊपर में और देते भी रहते हैं और बहुत सारे हम खाद के ऊपर भी काम कर रहे हैं मैडम के साथ में 10-11 साल हो गए हमको, तो उन्हीं का है। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो दूध जो है आज की डेट में काफी मिलावटी आना शुरू हो गया है मार्केट में, तो कितना बेनिफिट है इससे, कुछ बताएंगे इसके बारे इससे में? बहुत बेनिफिट है। आपने देखा कि हमने तो उसमें कुछ मिलाया नहीं, हमने खाली दालें पीसी और कुछ छाना है खाली हमने उसमें कुछ मिलाया नहीं। लेकिन जो और दूध आते हैं वो एक तो प्लास्टिक के थैली में पैक होते हैं और उसमें प्लास्टिक का भी अंदर जाता ही होगा कुछ ना कुछ, तो उस दूध के अंदर तो इतने घंटों जो रहता है दूध प्लास्टिक के अंदर, तो उसके अंदर क्या मिला है क्या नहीं मिला हमें मालूम नहीं है। और जितने भी नेचुरोपैथिक में जो इलाज करते हैं वो तो बिल्कुल साफ कहते हैं कि भाई ये आप ग्रीन टी पी लो, काली चाय पी लो, लेकिन ये थैली वाला दूध बिल्कुल मत पियो। मैम अगर इसकी टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट में कितना डिफरेंट है जो मार्केट में दूध मिलता है और जो हम घर में बनाते हैं, कितना डिफरेंट है? नहीं, इसमें स्मेल आती है, लेकिन आप पनीर बनाओगे या दही बनाओगे उसमें नहीं आती है। तो फिर हम इसे पी नहीं सकते? इसका ये है पीने को तो पी लेंगे तो फायदे वाला चीज है, लेकिन उसका टेस्ट नहीं आएगा, उस तरीके का टेस्ट नहीं आएगा जो वो उसमें आता है ना। हाँ, आप इसमें कोई चॉकलेट पाउडर डाल दो या कॉफी डाल दो तो वो सेम दूध की तरह, सेम दूध की तरह लगेगा। तो अब तो आप सीख ही गए होंगे कि कैसे आप घर पर ही सोयाबीन से दूध बना सकते हैं। दूध ही नहीं, आप इससे पनीर भी बना सकते हैं और जो इसका रॉ मटेरियल बचता है उससे आप बड़ी बना सकते हैं और बड़ी की आप सब्जी बनाकर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप उस रॉ मटेरियल के पकौड़े भी बना सकते हैं। लोगों को पता होता है कि दूध सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मिलावटी दूध पीने से कुछ सालों में आपको किडनी, लीवर और कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एक गिलास दूध पीने से कई तरह की शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और शरीर को दूध से मिलने वाले सभी तरह के पोषण तत्व मिल जाते हैं। लगातार मिलावटी दूध पीते रहने से इंस्टेंटाइन लीवर या किडनी डैमेज जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। खासकर मिलावटी दूध से बच्चों के ग्रोथ पर असर पड़ता है, उसे दूध पचने में परेशानी होती है और पेट दर्द, डायरिया, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं बच्चों में देखने को मिलती हैं। बच्चों के विकास में ये बाधा है। मिलावटी दूध हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही लंबे समय तक इस तरह का दूध पीने से बड़े हो या बच्चे, सभी में इंस्टेंटाइन लीवर या किडनी डैमेज जैसे खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। वहीं अगर आप करीब 10 साल तक इस मिल्क प्रोडक्ट को ले रहे हो तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने की भी संभावना बढ़ जाती है। दूध में सबसे ज्यादा यूरिया की मिलावट की जाती है और यूरिया हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, जिससे आपको पता चल जाए कि आप घर पर भी कैसे सोयाबीन की दाल से दूध बना सकते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाकर उन्हें सारे पोषण तत्व जो है वो आप दे सकते हैं, क्योंकि दूध में काफी ज्यादा प्रोटीन होता है और प्रोटीन से हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रांग बनती है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।